घर घर की कहानी। घर में चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती तक नहीं है। किचन से आवाज़ आती है। अरे, परसों ही तो ला के दी थी। ऑफिस के लिए तैयार होते हुए मनीष ने कहा। हाँ, खाने की चीज़ थी जो मैं खा गई। अरे, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर इसका मतलब क्या है? बताओ ज़रा। मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे माफ़ करो। बस कुछ कह दो तो नौटंकी शुरू हो जाती है। बस दारू पीना छोड़ दो। अरे, दारू की बात कहाँ से आ गई अब? सच कह रही हूँ। आहान की स्कूल फीस भी भरनी है। हाँ, तो भर दूंगा। जितनी मेरी तनख्वाह है उतना तो मैं घर लाकर दे ही देता हूँ। और कौन सा मैं तुम्हारे पैसों की दारू पीता हूँ? और फिर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मनीष बिना नाश्ते किए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। यह सब आहान चुपचाप एक कोने में खड़ा सुन रहा था। मनीष का गुस्सा लिए मनीष की पत्नी बबीता आहान पर चिल्लाती है। स्कूल के लिए देर नहीं हो रही है? यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? इतने में आहान डरते हुए बोला कि आज टीचर ने फीस जमा कराने के लिए कहा है और कहा है फीस न हो तो स्कूल मत आना। इतना सुनते ही बबीता आग बबूला हो गई। तेरे बाप को तो दारू पीने से फुर्सत तक नहीं। कुछ कह दो तो उल्टा चिल्लाते हैं। एक काम करो, मुझे बेच दो। इतना बोलते बोलते रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। आहान अपनी माँ को रोता देख उसे चुप कराने लगता है और कहता है, माँ, रो मत। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। फिर कभी भी आपको रोना नहीं पड़ेगा। इतना सुनते ही माँ आहान को गले लगा लेती है और फिर आहान को तैयार कर स्कूल छोड़ने जाती है और प्रिंसिपल से विनती करती है कि कुछ समय और दें ताकि आहान के पूरी फीस जमा कर सकूं। रात को मनीष ऑफिस से घर आता है, हर दिन की तरह शराब के नशे में। बस फर्क है कि आज होश में था। वो घर में आके चुपचाप बैठ जाता है। अपनी पत्नी और बेटे को बुलाता है। बैग से एक पैकेट निकालता है और बबीता को देते हुए कहता है कि कल मेरे बेटे की स्कूल फीस भर देना। और हाँ, तुम भी मन लगाकर पढ़ाई करना और एक अच्छा इंसान बनना। इतना कहते ही वो दोनों को गले से लगा लेता है और सुबह के लिए माफ़ी मांगता है। बबीता भी माफ़ी मांगती है और खाना लगाती है। मनीष की ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई थी। आहान का स्कूल जाना अभी शुरू ही हुआ था। बस चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक हुआ ही था कि इसी बीच कोरोना नामक भयंकर बीमारी आ गई और सब एकदम से बंद हो गया। ऐसा कभी भी शायद किसी ने सोचा या देखा नहीं था। इस बीच नौकरी गंवा चुका था। पैसे को लेकर घर में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। किराने की दुकान ने उधार से चल रहे राशन देना बंद कर दिया था। बात इतनी हो चुकी थी कि मनीष अब हर रोज़ शराब पीकर आने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे घर चलाए। वह अंदर ही अंदर परेशान था। किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। इस बीच बबीता ने धर्मपत्नी होने का फर्ज पूरा किया और अपने कुछ आभूषण बेच दिए जिससे अपने बेटे और परिवार का पेट भर सके। यह बात मनीष के कुछ बर्दाश्त के बाहर चली गई और एक दिन दारू के नशे में घर परिवार छोड़कर चला गया और मजदूरी करके अपना पेट भरने लगा। कई बार बबीता ने मिलकर समझाया कि घर चलो और वो सभी मिलकर सब ठीक कर लेंगे। वो नहीं माना और वह शराब की नशे के लत में डूब चुका था। यह सब आहान देख और समझ रहा था। इसी बीच उसने अपनी माँ का साथ देना उचित समझा और वह छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। जिस उम्र में उसके साथ के बच्चे क्रिकेट खेलते थे, फिल्म देखते थे, मस्ती करते थे, उस समय वह डिश टीवी, केबल और मोबाइल रिपेयरिंग जैसे काम करता था और समय का पता ही नहीं चला।
कि कब खिलते फूल की कोमल कली पूरे फूल में बदल गई। वह हर वो काम करने लगा जो एक जिम्मेदार आदमी करता है। इस बीच उसकी माँ ने भी पूरा सहयोग दिया। माँ और आहान ने मिलकर एक टूटते हुए घर को बचा लिया था। इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और पता ही नहीं चला कि कब जिम्मेदारियों ने एक मासूम से बच्चे को समय से पहले बड़ा बना दिया था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।